अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्सरसाइज नंबर 7.1 का ये हम देखते हैं, और अगर टाइम बचे तो हम क्वेश्चन नंबर 8 पर भी जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, बहुत ही अहम क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अगर आपके सामने एक किताब है तो किताब खोल कर देख लीजिए। फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस which is equidistant from the point having coordinates 2, -5 and the point having coordinates -2 and 9। यानी आपको बताना है एक्स एक्सिस पे आपको एक ऐसा पॉइंट बताना है जो बराबर दूर होगा इस पॉइंट से और इस पॉइंट से। यू हैव टू फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। याद रखें कि जब भी आप एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे तो उसका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा। अगर आप वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट लेंगे तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा। यानी अगर आपके पास एक्स एक्सिस ऐसे है तो इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे एक्स एक्सिस पे उनका वाई कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। अगर आपके पास यहाँ y एक्सिस है तो y एक्सिस पे जितने भी पॉइंट्स आएंगे उनका x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। तो ये याद रखें, एवरी पॉइंट ऑन x एक्सिस हैज y कोऑर्डिनेट 0 एंड एवरी पॉइंट ऑन y एक्सिस हैज x कोऑर्डिनेट 0। ये याद रखें। तो फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस। तो आपको इस x एक्सिस पे, ये जो x एक्सिस है इस पे आपको पॉइंट ढूंढना है। वो कौन सा पॉइंट होगा जो बराबर दूर होगा इस पॉइंट से जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -5, और दूसरा पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 9। पहले हम ये दो पॉइंट्स देखते हैं, ये पॉइंट्स कहाँ पर लाई करते हैं इस प्लान में। देख लीजिए, पहला पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -5। तो पहले देखते हैं 2 और -5 कहाँ आएगा। x इक्वल टू y इक्वल टू -5, x इक्वल टू 2 हो गया। ये 1 2 these are positive x axis, these positive values of x, these are negative values of x, these are positive values of y and these are negative values of y। तो अब देख लीजिए 2 -5 x इक्वल टू 1 2 y इक्वल टू -5। तो नीचे जाएंगे हम 1 2 3 4 5। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2 और -5। और दूसरा पॉइंट है -2 और 9, x इक्वल टू -2 1 2 these are the negative values of x and y इक्वल टू 9 पॉजिटिव। तो ऊपर जाएंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसके सीध में हम यहाँ जाएंगे। सो दिस पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2 और 9। अब देख लीजिए, ये जो दो पॉइंट्स हैं, एक फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ता है और दूसरा दूसरे क्वाड्रेंट में पड़ता है। One is lying in the fourth quadrant and the another point is lying in the second quadrant of this Cartesian plan। तो आपको बताना है इस x एक्सिस पे वो पॉइंट जो इससे भी उतना ही दूर होगा और इससे भी उतना ही दूर होगा। अभी वो पॉइंट हमें पता नहीं है वो पॉइंट कहाँ होगा, वो इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, लेट P be that point, let P be the point having coordinates। उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक तो उसका x कोऑर्डिनेट होगा, x कोऑर्डिनेट कुछ न कुछ होगा, लेकिन y कोऑर्डिनेट आएगा 0। लेट P be the point having coordinates x, उसका x कोई वैल्यू होगा, इनमें से कोई वैल्यू होगा और उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 आएगा। लेट P be the point having coordinates x and 0 be the point, let P having coordinates x and 0 be the point equidistant from the point A, having coordinates 2 -5 and B having coordinates -2 and 9. Let P having coordinates x and 0 be the point equidistant from A having coordinates 2 -5 and B having coordinates -2 and 9। वो जो पॉइंट होगा वो इस x एक्सिस पे होगा। तो अब हमें वो देखना है कि वो इससे, अब इसका नाम है A और इसका नाम है B। अब हमें ये देखना है कि इस A से भी उतना ही दूर होगा जितना। नाउ
PA must be equal to PB. PA जितना होगा यानी उस पॉइंट से जितना A दूर होगा उतना ही B भी दूर होगा. So PA must be equal to PB. So this implies PA means distance from P to A. तो P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? X और 0. A के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 2 and minus. तो हम यहाँ डिस्टेंस फार्मूला इस साइड में भी अप्लाई करेंगे. तो क्या लिखेंगे? PA के अब इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 0. y कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट का x1 क्या है? x और y1 क्या है? 0. और इसका a का जो कोऑर्डिनेट इसके a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इसका x2 है 2 और y2 है -1. तो PA हम यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला. सो दिस इज x2 minus x1 whole square प्लस y2 minus y1 whole square इज इक्वल टू PB. अब PB P से B तक यानी P से वो P कहीं भी होगा उस P से B तक कितने डिस्टेंस होगा? दैट विल बी इक्वल टू x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर. इसके ऊपर स्क्वायर रूट. अब देख लीजिए. सो दिस इज रूट ऑफ x2 minus x1. देख लीजिए x2. अब P और A को हम P के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? x1 y1. A के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? x2 y2. तो ये आएगा 2 minus x का होल स्क्वायर प्लस शाबाश -5 minus 0 होल स्क्वायर. अब इसके कोऑर्डिनेट्स हैं PA यानी P के कोऑर्डिनेट्स आएंगे x1 y1 और A के आएंगे x2 y2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ PB. P के आएंगे x1 y1 और B के आएंगे x2 y2. दैट इज -2 minus x होल स्क्वायर प्लस B के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? तो इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे B के x2 y2. तो यह आएगा 9 minus 0 होल स्क्वायर. ठीक. तो अब ये क्या बनेगा? ये इस तरह बनेगा अंडर रूट ऑफ 2 minus x होल स्क्वायर प्लस -5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ. तो ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं. इसको -1 बाहर निकालेंगे -1 स्क्वायर. तो यहाँ नीचे क्या बचा हमें? 2 plus x होल स्क्वायर प्लस 9 होल स्क्वायर. क्योंकि यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस को बाहर ले आएंगे तो ये माइनस स्क्वायर बनेगा. -1 स्क्वायर लिखेंगे या माइनस स्क्वायर भी लिखेंगे आप. तो ये यहाँ जो है ये पॉजिटिव बनेगा. ठीक. तो ये अब क्या बनेगा? सो दिस इज a minus b होल स्क्वायर. तो ये क्या आएगा? शाबाश रूट ऑफ 4 माइनस ये बनेगा a minus b होल स्क्वायर. सो इज a स्क्वायर minus 2ab 2 into 2 into x शाबाश प्लस x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू. तो ये क्या बनेगा? -1 स्क्वायर दैट इज +1. तो ये बनेगा 2 plus x होल स्क्वायर. दिस इज 4 plus 2 into 2 into x प्लस x स्क्वायर प्लस 81. ठीक. तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 minus 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25. ये आएगा अंडर रूट ऑफ 4 plus 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 81. तो ये आएगा आप शाबाश. ये आएगा आप ऑर्डर में लिखेंगे. ये आएगा x स्क्वायर माइनस 4x. पहले हमने ये लिखा इसके बाद हमने ये लिखा 25 और 4 हो गए 29 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ. तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85. अब क्या करेंगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. अब दोनों तरफ हम स्क्वायरिंग करेंगे. तो यहाँ भी स्क्वायर होगा और यहाँ भी स्क्वायर होगा. स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल. स्क्वायर एंड रूट विल गेट कैंसल. तो क्या आ गया हमें यहाँ? सो ये है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85. तो x स्क्वायर यहाँ x स्क्वायर ये यहाँ आएगा -4x यहाँ -4x आएगा इज इक्वल टू 85 minus 29. यहाँ x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर इसको हमने यहाँ लाया. ये -4x है और ये हम पॉजिटिव 4x है. ये यहाँ आएगा 929 यहाँ जाएगा. दिस एंड दिस विल गेट कैंसल. सो दिस इज -8x इज इक्वल टू 15 में से 9 निकालो तो 6 आएगा और 7 में से तो आएगा 56. तो x क्या आएगा? दिस इज 56 डिवाइडेड बाय -8